संभालिए महारानी, आपका ध्यान कहाँ है? जी बहुत घबरा रहा है राजन। अवश्य ही हमारी पुत्री पर कोई विपदा आ पड़ी है। आप रथ की गति बढ़ाइए। मन शांत रखिए महारानी, हमारी पुत्री वैष्णवी महल में है, स्वर्ण है वहां पर, सैनिक है उनकी सुरक्षा के लिए। हमारी पुत्री सुरक्षित है। मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, शीघ्र चलिए। देवराज के रहते उस बालिका को क्षति कोई नहीं पहुंचा सकता। मैं करूंगा उस बालिका की रक्षा। आप तो भारती के पिताजी है ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? कितना दुख होगा उसे जानकर। ये अंधविश्वास स्वयं उसके पिता फैला रहे हैं। तुमने कुछ नहीं देखा यहाँ, किसी से कुछ नहीं कहोगी तुम, समझ गई ना? देखो, तुम मेरी पुत्री की सखी हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, किंतु इस घर से अभी के अभी बाहर निकल जाओ, बिना किसी से कुछ कहे। सीधा इस गांव से बाहर निकल जाओ और पुनः कभी लौट कर मत आना, समझ गई ना? क्षमा कीजिए, किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम मेरी बातों की अवहेलना करोगी? तुम्हारा ये दुस्साहस? देखिए, क्रोध मत कीजिए। हमने भारती को वचन दिया है कि इस घर का भेद खोलने में हम उसकी सहायता करेंगे। आप ही बताइए, हम वचन कैसे तोड़ सकते हैं? किंतु एक काम कर सकते हैं, हम आपको वचन देते हैं कि हम उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे यदि आप उन्हें स्वयं सच बता देंगे। आप वचन दीजिए कि आप उन्हें सब सच बताएंगे। तुम्हारा ये हठ तुम्हारे प्राण ले लेगा। अब तुम्हारे वध के सिवाय मेरे पास और कोई मार्ग नहीं बचा। उत्तम, अति उत्तम। अब बस मुझे इस मनुष्य की इच्छा पूर्ण करनी है और शेष शेष तो विशेष ही विशेष है। भूषण जी, शांत हो जाइए, क्रोध मत कीजिए। विवेक से काम लीजिए। यहाँ आग लगी है, सर्वप्रथम यहाँ से बाहर निकलना होगा। नहीं, मैं तुम्हें इस घर से जीवित जाने नहीं दे सकता। एक पिता अपने संतान के लिए आदर्श पुरुष होता है, फिर उनके संस्कार से ही जीवित पथ पर आगे बढ़ते हैं। भारती और शुल्लू में आपके सुंदर संस्कार भरे हैं, हम अच्छे से परिचित हैं। प्रश्न ये है कि उन्हें इतने अच्छे संस्कार देने वाले पिता इतने बुरे कैसे हो सकते हैं?
अपने अच्छे संस्कारों को सोने मत दीजिए। अपनी संतानों के लिए अपने विवेक से काम लीजिए। अग्नि, अग्नि कोई बचाओ, अग्नि! अरे नहीं, अग्नि तो नीचे भी फैल गई। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर तुम इस गांव में नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम्हें क्षति पहुंचाने का मेरा मन नहीं है, किंतु अब मेरे पास कोई मार्ग, कोई विकल्प नहीं बचा। राजन, रथ की गति बढ़ाएं। अनुभूति उचित नहीं हो रही है, शीघ्र पहुंचना है। पता नहीं वैष्णवी कैसी है, कोई विपदा ना आन पड़ी हो उस पर। शुभ शुभ बोलिए महारानी। नारायण सदैव उसकी रक्षा करेंगे। सुरक्षित होगी हमारी पुत्री। महारानी, आप अपना चित्त शांत रखिए, हम शीघ्र महल पहुंच जाएंगे। बचिए! भारती दीदी, अब हमें यहाँ से कौन निकालेगा? त्रिकुटा, त्रिकुटा बचाएगी हमें यहाँ से। त्रिकुटा बचाओ हमें, हमें बचाओ त्रिकुटा, यहाँ से निकालो, यहाँ आग लगी है। हम आ रहे हैं भारती। त्रिकुटा, त्रिकुटा! त्रिकुटा, अब हम क्या करेंगे त्रिकुटा? भयभीत ना हो भारती, सब मंगल होगा। हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य निकालेंगे। यदि उस द्वार तक पहुँच भी गए तब भी निकल नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे त्रिकुटा हम? वो देखो, वो खिड़की खुली है, वहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। ये मार्ग उचित है, हम इसी मार्ग से जाएंगे। भारती, पहले तुम जाओ ना। नहीं त्रिकुटा, पहले तुम जाओ। समय नहीं है भारती, तुम जाओ। जाओ। आओ त्रिकुटा। क्या हुआ? कैसे बचाए उन्हें? त्रिकुटा, वहाँ मत रुको, आग बढ़ती जा रही है। बाहर आ जाओ त्रिकुटा, आग बड़ी भीषण है, वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। बाहर आ जाओ त्रिकुटा।